Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So आज की सेशन में हम जो टॉपिक करने वाले हैं, जो टाइप करने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. टाइप देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं. यस, नो डाउट. ये जो सेशन है, आज के सेशन में जो क्वेश्चन लिया गया है, ये पर्टिकुलर टाइप आपके मेंस में ज्यादातर पूछा जाता है. बट अभी क्या हो रहा है, एसबीआई ने इसे प्रीलिम्स में पूछने लग गया है. थोड़ा सा उस मेंस के लेवल को आसान बनाकर वो उसे प्रीलिम्स में पूछने लग गया है. तो आई थॉट कि क्यों ना आपके लिए ये सेशन मैं लेकर आऊं. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट इसे मिस ना करे. तो ये है आपके सामने क्वेश्चन. मैं दिखा रही हूँ आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि रीजनिंग के केस में अगर आप पजल्स को, सीटिंग अरेंजमेंट्स को, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी लैंग्वेज समझना. अगर आप उसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप इजीली क्वेश्चन को बना लेंगे. अगर लैंग्वेज समझ आ गया तो समझो कि खेल खत्म. आप इजीली बहुत ही इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को. और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलता है तो लाइक जरूर करें. अब देखो क्या कहता है. इन अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z each letter except letters having place value as per alphabetical series as multiple of 4 is assigned a different number from 4 to 9. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल A is coded as 4, B 5 और G को 9. अब देखो ऐसा तो पढ़ने पर शायद बहुत से स्टूडेंट्स होंगे समझ ही नहीं आया ये क्या से क्या हो गया. ठीक है, क्या किया करो, जो आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं उसको ब्रेक कर लिया करो और ब्रेक कर करके देखा करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एकदम से जब एक साथ में आप एक सेंटेंस खत्म नहीं हो और उसे पढ़ते रहते हो तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं. इसीलिए उसको ब्रेक करके समझा करो. क्या कहता है. इन अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z, जो अल्फाबेटिकल सीरीज आप सभी को पता है A to Z होती है. कहता है ईच लेटर एक्सेप्ट लेटर्स, यानी कि हर एक लेटर की बात हो रही है. उसने वर्ड यूज किया एक्सेप्ट, यानी कि कुछ लेटर्स को वो क्या करेगा, छोड़ेगा. अल्फाबेटिकल सीरीज A से Z में हर एक लेटर को कुछ दिया गया है. देखो ईच लेटर एक्सेप्ट लेटर्स, यानी कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ एक लेटर्स को छोड़कर कुछ किया गया होगा. ठीक है, एक्सेप्ट लेटर्स हैविंग प्लेस वैल्यू एज मल्टीपल ऑफ 4 उसने बोला है. ठीक है, यानी कि आपका जो ये अल्फाबेटिकल सीरीज है A to Z, इसमें से जितने भी ऐसे लेटर्स हैं जिनकी प्लेस वैल्यू क्या है, हैविंग प्लेस वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 इज असाइंड डिफरेंट नंबर फ्रॉम 4 to 9. उसने ये बोला है, उसको अलग दिया गया है नंबर. ठीक है, एक्सेप्ट लेटर उसने बोला ईच, हर एक लेटर को क्या दिया गया है. देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको समझना जरूरी है. ईच लेटर एक्सेप्ट लेटर्स हैविंग प्लेस वैल्यू 4, ठीक है, इज असाइंड. अब ये जो इज यूज किया गया है ना, ये यूज किया गया है ईच लेटर के लिए. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है. हर एक लेटर को देखो उसने क्या बोला है, हर एक लेटर को ना उसने क्या किया है, कुछ एक वैल्यू असाइन की है. कहां से कहां तक, 4 से 9 तक. A से Z तक आपके पास जो ये सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें उसने क्या किया है, हर एक लेटर को कुछ ना कुछ एक वैल्यू असाइन किया है 4 to 9 में से. यानी कि किसी को 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से. उसने बोला एक्सेप्ट लेटर्स, उनको एक्सेप्ट, यानी कि किसके अलावा उन लेटर्स के अलावा जिनकी प्लेस वैल्यू क्या है, हैविंग प्लेस वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, जिनकी प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है. जिनकी प्लेस वैल्यू 4 है उनको छोड़कर बाकी जितने भी आपके लेटर्स हैं उन सभी को क्या दिया गया है, 4 to 9 में से कुछ एक वैल्यूज असाइन की गई हैं. एक्सेप्ट किसके अलावा, जिनकी प्लेस वैल्यू 4 का मल्टीपल होगी. सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना जरूरी है. ठीक है, तो आई होप अभी इतना तो आप सभी समझ आ गया होगा आप सभी को कि वो क्या कहना चाह रहा है. आगे इसको और अच्छे से किस तरीके से समझेंगे, एग्जाम्पल से. जैसे कि उसने यहाँ पर बोला ना, हर किसी को एक अलग सा नंबर असाइन किया गया है 4 से 9 के बीच में. फॉर एग्जाम्पल A इज कोडेड एज 4, A को असाइन किया गया है 4, A को असाइन की गई है वैल्यू 4, B को असाइन की गई है 5, ठीक है, B को 5 और G को 9. तो अब आपको यही देखना है, G को 9 की गई है तो अब A B के बाद में C आता है, D आता है, E आता है, F आता है. ठीक है,
तो अब इसके हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है, ए को दिया गया 4, बी को 5, सी को क्या दिया जाएगा 6। अब बारी आती है डी की। डी का प्लेस वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए, डी का प्लेस वैल्यू है 4, ठीक है। डी का प्लेस वैल्यू है 4, दैट मीन्स इसको डी को हमने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला था कि ये जो नंबर्स है 4 to 9 ये किसे असाइन किए गए हैं, सभी लेटर्स को असाइन किए गए हैं एक्सेप्ट जिनकी प्लेस वैल्यू 4 का मल्टीपल है। तो ये डी क्या है, 4 का मल्टीपल ही तो है, डी 4 का मल्टीपल है। तो यानी कि सी के बाद में अब नेक्स्ट जो होगा, सी के बाद में ई आएगा, इसको वैल्यू दी जाएगी 7, एफ को दी जाएगी 8, उसके हिसाब से जी को दी जाएगी 9, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। आई होप अभी सभी को समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। डी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सिमिलरली हमारे पास इन टोटल जितने भी ये अल्फाबेट्स होते हैं 26 प्लेस वैल्यूज, यानी कि ए की 1 इस हिसाब से होता है। तो जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं हम लोग क्या करते हैं, उसे नोट कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास होता है 4, ये होती है आपके पास आपकी जो ए से 26 तक जो आपकी सीरीज होती है उसमें ये प्लेस वैल्यूज है जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो अब ये 4 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, डी की होती है। हम लोग ये नोट कर लेते हैं, याद रखेंगे कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, जैसे डी को नहीं करना है, ठीक है। एच 8 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, एच की होती है। तो एच को हमने इस लिस्ट में यानी कि 4 to 9 वाले जो नंबर्स है ना वो इनको असाइन नहीं करने हैं, इनको मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में देखो 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की होती है। 16 किसकी होती है, पी की होती है। 20 होता है आपका टी का, ठीक है। और 24 होता है आपका एक्स का। तो यानी कि डी, एच, एल, पी, टी और एक्स इनमें से किसी को भी 4 to 9 में से आपको नंबर असाइन नहीं करना है। अब आगे देखो, एंड अगेन दोज नंबर्स गेट रिपीटेड, फिर अगेन वो रिपीट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जी आया, जी के बाद में नेक्स्ट आता है एच, और एच को हमें इंक्लूड करना नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर हमने उन्हीं को ही नोट किया है, यहाँ पर हमने उन्हीं को नोट किया है जिनको हमने इंक्लूड नहीं करना है इस लिस्ट में 4 to 9 वाली। ये जो ऊपर हमने नोट किए हैं डी, एच, एल, पी, टी, एक्स, तो एच को इंक्लूड नहीं करना, दैट मीन्स एच के बाद अभी क्या आता है, आई आता है। तो आई से अब क्या करेंगे, रिपीट। 4 to 9 हो चुका, जी को 9 दे दिया, तो जी के जस्ट नेक्स्ट एच आएगा, एच को इंक्लूड नहीं करना है। एच के जस्ट नेक्स्ट आई आएगा जिसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आई को हमने अब फिर से रिपीट कर दिया 4, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट आएगा जे, उसको 5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब इन सबको नोट कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसा आना है आपसे, वो पूछेगा कैसा। देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है व्हाट विल बी द कोड फॉर सिटी लाइफ, आपको सिटी लाइफ का कोड बताना है। रिएक्शन बेसिस, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस, पेरेंट्स, इन सभी के क्या बताने हैं आपको, कोड्स बताने हैं, ठीक है। तो कोड्स बताने हैं, दैट मीन्स आप समझ गए कि आपको ए से लेकर जेड तक सभी का पता होना चाहिए कि कहां पर किसको कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। सो देखो अभी हम लोग यहाँ पर वही नोट करते हैं किसको क्या क्या असाइन करना है, और थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। देखो अभी तक हमने यहां तक पढ़ा, उसके बाद में कहता है ऑल्सो लेटर विच हैज प्लेस वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 इज असाइंड डिफरेंट वैल्यू। अभी तक उसने बोला था कि 4 से 9 के बीच में हमें वैल्यू असाइन करनी है, किनको असाइन करनी है, सभी के सभी लेटर्स को करनी है एक्सेप्ट जिनकी प्लेस वैल्यू 4 का मल्टीपल है। अभी उसने क्या बोला है, वो लेटर्स जिनकी प्लेस वैल्यू 4 का मल्टीपल है उनको एक अलग असाइन करना है, डिफरेंट वैल्यू, वो उसने बता दिया आपको यहाँ पर। ये 1 2 3 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार, ठीक है। तो अब यहां से क्या समझ में आया, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज हैं, और यही 6 हमारे पास क्या है, डी, एच, एल, पी, टी, एक्स। तो यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वो जो 4 के मल्टीपल्स वाले प्लेस वैल्यू वाले आपके अल्फाबेट्स हैं उनको ये वैल्यूज असाइन की जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि डी को की जाएगी 1, एच को किया जाएगा 2, एल को 3, अभी आपको लगेगा ऐसा क्यों, ठीक है, होगा ऐसा ही। अभी आगे क्या देखो, उसने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो ऐसा बताता कि अगर डी के लिए आपको 5 स्टार देना है, डी के लिए आपको 6 स्टार देना है, या डी के लिए 2 देना है, उसने ऐसा नहीं मेंशन किया। उसने सीधा बोला है बाकी के जो लेटर्स हैं जिनकी प्लेस वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 है उनको ये वैल्यूज दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी कंफर्म करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। उसने एग्जाम्पल दिया एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल दिया एग्जिस्ट।
और आगे देखो उसने ये 2 पॉइंट्स भी दिए हैं, तो एक बार 2 पॉइंट्स को भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज वाउल, ठीक है। ये देखो आगे की बात है, वो कहता है कि अगर आपको जो वर्ड दिया गया है जिसका वो कोड पूछे, तो अगर उसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर आपको क्या मिलता है, वाउल मिलता है, तो आपको दोनों के कोड्स को इंटरचेंज करना है, दोनों वाउल्स के कोड्स को इंटरचेंज करना है। आगे कहता है फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज कॉन्सोनेंट, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर वाउल है तो बोथ आर टू बी कोडेड एज हैश, तो दोनों को हैश की तरह करना है। अभी यहाँ पर एग्जिस्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो एग्जिस्ट में सबसे पहले आया ई, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होगी, अभी हम फिर से पहले देखो, हम लोग देखो क्वेश्चन को आसान हो जाएगा करना, सॉल्व करना, हम लोग सभी को नोट करते हैं। जैसे कि डी को नोट नहीं करना है हमें, ठीक है। ई, एफ, जी एंड एच, एच को भी नहीं नोट करना है, ठीक है। तो अब इन सबको हमने क्या देनी है, वैल्यूज देनी है। ए के लिए है 4, बी के लिए 5, सी के लिए 6, 7, 8, 9। सिमिलरली आगे फर्दर ऐसा होगा, जी का ये हो गया, एच को इंक्लूड नहीं करना है अगेन, तो एच के बाद में आई की वैल्यू होगी 4, आई, जे, के, एल को अगेन हमने इंक्लूड नहीं करना है इसमें, तो एल नहीं आएगा यहाँ पर, एम, एन, ओ। नेक्स्ट आएगा पी, जिसको हमने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो इस लिस्ट में है, ठीक है, तो पी नहीं आएगा। क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी को अगेन इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि टी यहां पर है आपके पास, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास यू, वी, डब्ल्यू, एक्स को अगेन इंक्लूड नहीं करना है, एक्स यहां पर है, तो बाकी बचेंगे वाई और जेड, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, ये देखो इस तरीके से, ए के नीचे 4 है ना, ए की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 4 है, ठीक है, क्यू की वैल्यू भी 4 है, वाई की वैल्यू भी, इसीलिए मैंने उसको उसके नीचे ही नोट कर लिया है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जेड की वैल्यू क्या है, 5 है, जिस लाइन में वो लाई करता है, जिस कॉलम में वो लाई करता है। सी वाले कॉलम में देखो सी, 6, के, ऐसे, यानी कि एस और के दोनों की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है, इस तरीके से। अब एग्जिस्ट हमें देखना था, तो एग्जिस्ट का क्या होना चाहिए, ई के लिए क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। फिर एक्स के लिए देखो, एक्स की वैल्यू, अब अगेन अब देखो एक्स तो हमारे पास इस लिस्ट में है, तो एक्स के लिए क्या होना चाहिए। अब उसने देखो एक्स के लिए यूज किया है 6 स्टार, एक्स के लिए यूज किया है 6 स्टार। 6 स्टार कैसे आ सकता है, एक्स कहाँ है, सबसे एंड में है, तो सबसे एंड में 6 स्टार है, तो यानी कि एक्स के लिए 6 स्टार यूज किया गया है, यानी कि यही जो मैंने आपको पहले बोला था वही पैटर्न है यहाँ पर, कि एज इट इज इसी तरीके से आपको क्या करना है, यूज करना है। यहाँ पर टी के लिए हो जाएगा 5 स्टार, ठीक है। डी की वैल्यू जो आपको आगे यूज करनी है, ये प्लेस वैल्यू को मैं हटा देती हूँ, ये तो हमने इसलिए किया था ताकि हमें याद रहे कि किस किस को हमें 4 to 9 वाली लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका। अब देखो ई एक्स, फिर उसके बाद टर्न आएगी आई की। आई के लिए देखो, आई के लिए क्या है, आई जो है वो इस लाइन में 4 वाली में लाई कर रहा है, देखो तो आई के लिए आएगा 4। ई के लिए ये है, एक्स के लिए 6 स्टार, आई के लिए ये आगे बचता है एस और टी। अब एस की वैल्यू क्या है, एस कहां पर लाई करता है, 6 वाली लाइन में, तो एस के लिए 6। टी किस लाइन, टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू यहां से 5 स्टार, तो देखो ये मिला आपको 7, 6 स्टार, 4, 6, 5 स्टार सेम, यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यूज थी जिसके लिए हम पहले कंफ्यूज थे कि किस तरीके से यूज किया गया है इन्हें, ठीक है। ये जो 4 के मल्टीपल्स वाले प्लेस वैल्यूज वाले जो अल्फाबेट्स थे उनके लिए इन वैल्यूज को किस तरीके से इन वैल्यूज को असाइन किया गया है वो पता चल गया, एज इट इज यूज किया गया है। जैसे सक्सेसिव चलते जाएंगे 4 के मल्टीपल्स वाले, वैसे ही ये चलेगा, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब ये तो हमने कर लिया नोट। अब आगे आती है हमारी क्वेश्चंस की टर्न, और अब किस चीज का ध्यान रखना है, अभी ध्यान रखना है इन दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। 2 ही पॉइंट्स हैं, मैंने बताया कि प्रीलिम्स के केस में थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाएगा, अदरवाइज मेंस के पेपर में क्या होता है वो 4-4 पॉइंट्स आपको देता है और फिर आपको चारों को माइंड में रखना पड़ता है। यहाँ पर उसने सिर्फ 2 दिए हैं, और
दो है तो वो उसको आप इजीली माइंड में भी रख सकते हो। अगर आपके पास 4 पॉइंट्स है तो उनको याद रखना कई बार क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता कि स्टार्टिंग एंड में एक उसने कॉम्बिनेशन किस किस का दिया है, वाउल प्लस कॉन्सोनेंट का दिया है, कॉन्सोनेंट प्लस वाउल का दिया है, किसका दिया है वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो कहता है इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज वाउल, यानी कि एक तो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका स्टार्टिंग और लास्ट लेटर दोनों ही क्या होगा, वाउल होगा। तो उस केस में क्या करना है, वाउल के जो कोड्स है ना इंटरचेंज कर लेना है, दोनों वाउल्स के जो कोड्स है वो इंटरचेंज कर लेने हैं उसने कहा है, ठीक है। एक तो है स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको क्या मिल गया, वाउल मिल गया। और नेक्स्ट क्या है, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर आपका क्या है, वाउल है, तो उस केस में क्या करना है आपको, बोथ आर टू बी कॉर्डेड एज, तो ये जो दोनों लेटर्स होंगे कॉन्सोनेंट और वाउल दोनों को हमें, दोनों की जगह पर हमें हैश हैश यूज करना है, उसने ये बताया, सिंपल, ठीक है। तो अभी हम लोग इजीली, अब देखो अब पूरा क्वेश्चन आप बना चुके हो यहाँ पर, इसके बाद में कुछ बचता नहीं है, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। सिटी लाइफ उसने पहले बोला, ठीक है, सिटी लाइफ, तो सिटी लाइफ के लिए पहला सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और वाई क्या है, दोनों ही कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, दोनों ही कॉन्सोनेंट्स है। तो यानी कि ये तो किसी भी उसमें लाई नहीं करता है। हमारे पास जो दो कॉम्बिनेशंस थे, एक था वाउल वाउल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन, और एक ये था हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन कॉन्सोनेंट और वाउल का, जिसमें दोनों को हैश हैश की तरह हमने बनाना है। और इस केस में क्या था, इंटरचेंज करना है, सिंपली इसको इस तरीके से नोट कर लेते हैं। वाउल वाउल के केस में इन्हें हमें करना है इंटरचेंज, दोनों के जो कोड्स होंगे उनको करना है इंटरचेंज, ठीक है। तो अब हमें बनाना है सिटी लाइफ। सिटी के केस में दोनों फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो देखो सी के लिए क्या होगा, सी के लिए होगा ये 6, ठीक है, सी के लिए होगा 6, आई के लिए होगा देखो 4, क्योंकि ये इस लाइन में लाई कर रहा है ना, देखो ये मैं बता चुकी हूँ, ए आई क्यू वाई सभी का 4 है, तो आई का हो गया 4। टी का क्या होगा, देखो टी किस लिस्ट में है, टी तो है इस लिस्ट में, तो टी का है 5 स्टार। और वाई के लिए क्या आएगा, वाई की वैल्यू अगेन क्या है 4, तो वाई के लिए 4, तो सिटी का मिल गया 6 4 5 स्टार 4। और उसने आगे बोला था लाइफ, ठीक है, लाइफ का बोला था। तो अब देखो लाइफ के केस में फर्स्ट क्या मिला है आपको, कॉन्सोनेंट, और लास्ट क्या मिला है आपको, वाउल मिला है। तो लाइफ के केस में फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वाउल, तो दोनों, यानी कि ये इस वाली लिस्ट में आएगा, यानी कि दोनों के कोड्स में आपको क्या करना है, एल और ई की जगह पर हैश हैश लगाना है, ठीक है। तो हैश हैश, बीच में बचता है आपका आई और एफ, तो आई के लिए देखो आई की वैल्यू है, यहां से हमने देखा आई की वैल्यू है 4, और एफ बचता है, एफ की वैल्यू क्या है आपकी, एफ की वैल्यू है ये 8। तो यानी कि सिटी लाइफ के लिए जिस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा उसे आप करेंगे टिक, सिटी का है ये कोड और लाइफ का है ये कोड, ठीक है। इसी तरीके से आगे फर्दर आपको करना है वो जो उसने जो भी पूछे हुए हैं आपसे। देखो नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट में पूछा गया है रिएक्शन बेसिस, रिएक्शन बेसिस, ठीक है। तो रिएक्शन बेसिस का देखते हैं क्या बनेगा। अब सबसे पहले देखो रिएक्शन का बनाते हैं, आर क्या है आपका, आर जो है वो आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एन आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये भी किसी लिस्ट में नहीं आता है, तो हमें एज इट इज नोट करना है। तो अब जरा देखो आर के लिए क्या होगा, आर आपका इस लाइन में है तो यानी कि 5, फिर उसके बाद में ई 7 वाली लाइन में है, ए जो है आपका 4 वाली लाइन में है, सी कहां पर है जरा देखो, सी जो है वो है आपके यहाँ 6 वाली लाइन में। उसके बाद बारी आती है टी की, टी है आपका इस लिस्ट में, तो टी के लिए है 5 स्टार। फिर बारी आती है आई की, आई कहां पर है देखो, आई जो है वो अगेन उसकी वैल्यू 4, ठीक है। हम लोग नोट कर चुके हैं आर ई ए सी 5 स्टार है टी के लिए, आई का नोट कर चुके हैं। अब बचते हैं लास्ट के ओ और एन। तो अब ओ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये 9 वाली लाइन में लाई करता है 9, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है ये 8 वाली लाइन में लाई करता है, तो 8। तो रिएक्शन का हमें मिल चुका है। अब आगे आपको बेसिस का सिमिलरली बताना है, ठीक है। रिएक्शन का ये है, तो बेसिस के केस में देखो क्या होगा, यहां पर बना लेते हैं इसे,
बी और एस दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, दोनों ही कॉन्सोनेंट्स है। तो अब यानी कि ना तो वो इस लिस्ट में है ना ही इस लिस्ट में है। तो अब बी का क्या है, बी की वैल्यू है 5, फिर ए की वैल्यू है आपकी 4, एस की वैल्यू देखो जरा, एस यहां पर है, एस लाई करता है 6 वाली में, तो यहां पर आएगा 6। आई के लिए क्या आएगा, आई आता है आपका, देखो आई आता है आपकी 4 वाली लाइन में, तो आई के लिए हो गया है आपका 4, और अगेन अब लास्ट में बचता है एस, एस के लिए है 6, जो कि हम यहां पर भी नोट कर चुके हैं, एस एस 2 बार आया है। तो ये हो गया रिएक्शन बेसिस का 5 7 4 6 5 स्टार 4 9 8, और बेसिस का 5 4 6 4 6। तो ये हो गया आपका रिएक्शन बेसिस का। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो उसने आपसे पूछा है एब्सोल्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस का पूछा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस, एब्सोल्यूट में जरा देखो ए और ई, फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों ही क्या है, वाउल्स है। तो अब इस कॉम्बिनेशन के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, वाउल वाउल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दोनों को इंटरचेंज, दोनों की वैल्यूज को जो उनको कोड असाइन किए गए हैं उन्हें इंटरचेंज करना है। अब है कौन कौन से, एब्सोल्यूट के केस में ए और ई, तो यानी कि यहां पर इनको क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है, ई वाला पहले आ जाएगा, ए वाला बाद में, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट में ए पहले आता है तो ए को हमें एंड में लेकर जाना होगा। ए की प्लेस वैल्यू है 4, तो यानी कि 4 आएगा एंड में, और ई की प्लेस वैल्यू क्या है, ई की प्लेस वैल्यू है 7, तो 7 आएगा स्टार्टिंग में। तो यहां पर 7 और 4 इस तरीके से आएगा, क्यों, क्योंकि ई का जो कोड है वो है 7, उसको हम यहां पर ले आए, ए का प्लेस वैल्यू नहीं, ए का जो कोड है वो है 4, इसको हम यहां ले आए। बाकी अंदर सिंपल है, ठीक है, जो करना है हम कर सकते हैं। बी का हम बता सकते हैं, ठीक है, SOLU सभी का ही बता सकते हैं, सभी हमारे पास एज इट इज सभी के सभी लेटर्स का हमने बाकायदा नोट किया हुआ है, तो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलर केस है फाइनेंशियल क्राइसिस का, देखो फाइनेंशियल क्राइसिस के केस में देखो स्टार्टिंग में है एफ, एंड में है एल, दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट्स। हम पहले बहुत सारे बना चुके हैं ऐसे। ये जो पेरेंट्स वर्ड है इसका कोड आप सभी को बताना है और कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। सो आई होप आज के सेशन में जो क्वेश्चन हमने किया है, जो ये स्पेशल टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आजकल SBI में पूछा जाता है, आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।